गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऋषभ एकेडमी चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस ऋषभ एकेडमी चैनल में। फ्रेंड्स, लेक्चर को आज हम लोग आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले हम एक बार रिवाइज करा दें कि हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन में जो है कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें हमने डिस्कशन कर दिया है। उसके लेक्चर जो है, क्लासेस जो है हमने कराई हैं। वो सारे जो है लेक्चर्स आप लोग को मिल जाएंगे हमारे चैनल पे, आप लोग सर्च करके वहाँ से देख लीजिएगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है थोड़ा सा अलग होने वाला है। ठीक है, आज का जो लेक्चर है, हमारा क्लास है, थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। क्योंकि थोड़ा ये क्या है कि एक बेसिक चीज़ है, लेकिन मैक्सिमम जो होता है चिल्ड्रेंस हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर्स हो, उसको इग्नोर कर जाते हैं। ठीक है, ये बेसिक है, 9th क्लास का है, तो एक एक चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो वही बेसिक चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, छोटा टॉपिक है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, आपको कोई भी कंफ्यूजन न रहे इस टॉपिक पे। ठीक है, तो आइए दोस्तों, हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और मेरा जो है इंकरेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है, आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आप लोग को ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो किस तरह का लग रहा है, आप लोग उससे सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ रहे थे। ग्रेविटेशनल चैप्टर में हमने कई सारी चीज़ें बताई, वेट भी पढ़ाया हमने, मास भी पढ़ाया। आज उसी वेट और मास को जैसे देखेंगे कि अर्थ पे और मून पे जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का मास किस तरह से डिफर करता है, इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे हमारा यही टॉपिक है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। हमारा जो टॉपिक है आज का, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। ठीक है, मतलब मून जो हमारा प्लेनेट है उस पे जो है, जो हमारा सोलर से जो हमारा हेवनली बॉडीज है, मून, उस पे जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा, मास क्या होगा, और अर्थ पे जो वेट ऑब्जेक्ट है उसका मास वेट क्या होगा, किस तरह से इसको कंपैरिजन किया जाए, किस तरह से डिफर होगा, इस चीज़ को हम लोग इसमें देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ये है कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। जो मून पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखिएगा, मून पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसका मास जो होता है 1/6 होता है, 1/6वां हिस्सा होता है। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, the weight of an object on the moon is 1/6 of what is on the earth. मतलब इसके कहने का ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट है अर्थ पर है, उसका मास अगर मान लीजिए m ही है, तो अगर उसी ऑब्जेक्ट का मास जो है मून पर देखा जाए तो उसी ऑब्जेक्ट का मास जो होगा 1/6 ऑफ m हो जाएगा। उस मास का 1/6वां पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा मून पर। जैसे ये जो है हमने जान लिया, मतलब अगर हम कह सकते हैं ये मून पे जो वेट होगा, मास होगा, अर्थ पे जो मास होगा, ये दोनों में डिफरेंस हो जाता है 1/6 का। ठीक है, 1/6 मल्टीप्लिकेटिव का जो है डिफरेंस हो सकता है। क्यों होता है, हम जैसे जान रहे हैं कि अर्थ का जो मास है और अर्थ का जो रेडियस है वो कंपैरेटिवली जो है मून के रेडियस और मास से ज़्यादा होता है। अगर मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, और ये मून है, ध्यान से देखिएगा, ये अर्थ है और ये मून है, तो अगर अर्थ पे इसका मास अगर ये m है तो यहाँ मून पे जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, सपोज सॉरी एक सेकेंड, हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए इसका मास मून पे m है
तो यहाँ पे 100 m हो जाएगा मास। अगर इसका रेडियस जो है यहाँ पे r है तो यहाँ इसका रेडियस हो जाएगा 4r। ठीक है, ये होता है मास और रेडियस में डिफरेंस। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है सॉरी ये अर्थ का होता है, ये अर्थ का मास और ये अर्थ का है और ये मून का है। इन्हीं की वजह से जो है जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है इसमें कम हो जाता है, इसमें अधिक होता है, इसमें कम होता है। इस वजह से जो वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो जो होता है क्या होता है 1/6 हो जाता है। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि हम स्टार्टिंग में हम लोग को मास बार बार कह रहे थे, मास नहीं, मास तो सेम रहेगा लेकिन जो वेट की बात हो रही है वेट जो है यहाँ पर डिफर करता है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है अर्थ पे कुछ और रहेगा और मून पे कुछ और रहेगा। इस चीज को और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं हम। मान लीजिए अर्थ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर हम लोग यूज करें, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो हमें मान लीजिए वेट निकालना है इसका, तो W ऑफ E मतलब अर्थ का, तो हम लिख सकते हैं G इंटू कैपिटल M मतलब मास ऑफ ये अर्थ है इंटू स्मॉल m अपान r का स्क्वायर। ठीक है, ये अर्थ के लिए है। और अगर यही चीज मान लीजिए मून के लिए है तो हम लोग W ऑफ M करके निकाल सकते हैं। G इंटू ये m कितना हो जाएगा, सॉरी ये 100m होगा, ये 100m अपान 4r का होल स्क्वायर होगा। ये अर्थ के लिए है। और इसके लिए क्या हो जाएगा G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपान r का स्क्वायर। ठीक है, ये मून के लिए है। किसके लिए है, मून के लिए। मतलब अर्थ का जो है ये वेट जो होगा इतना होगा अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, और अगर वही मून पे ऑब्जेक्ट है तो उसका जो है ये इतना होगा। यहाँ से आप लोग को क्लियर है W ऑफ M, ठीक है, W ऑफ M G इंटू अपान r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसी चीज़ को हम लोग इक्वेशन मान लीजिए इसको फर्स्ट ले सकते हैं, इसको सेकेंड ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि अर्थ में और मून में जो ऑब्जेक्ट है उनका मास और वेट किस तरह से डिफर करता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों केसेस में अर्थ में हो या मून में हो, देखिएगा जो ऑब्जेक्ट का जो मास है वह सेम रहेगा, मास चेंज नहीं होगा। लेकिन जो हमारा ये है अर्थ का मास और ये मून का मास, ये तो वेरी करेंगे ही करेंगे भाई। अलग अलग हेवनली बॉडीज हैं तो उनका मास भी और रेडियस भी अलग अलग होगा। तो ऐसा होता क्यों है कि अर्थ पे मास किसी ऑब्जेक्ट का अगर 6 है तो मून पे उसका 1/6 इस तरह से क्यों होता है। उसका मेन रीज़न ये है रेडियस और उसका अर्थ का मास। क्योंकि अर्थ का रेडियस और अर्थ का मास अधिक है तो इसलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अधिक लगता है। लेकिन जो मून है उसका जो है मास और रेडियस कम है तो उसके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कम लगता है, इसलिए ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो चेंज होता है। ठीक है, ओवरऑल हमारे समझाने का यही मतलब था, हमारे इस टॉपिक का यही मतलब था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ पे तो अगर वही ऑब्जेक्ट मून पर रखा जाए तो उसके वेट में अंतर आ जाता है। ठीक है, वेट में अंतर क्यों आता है, इसका मेन रीज़न ये है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और तीसरी चीज़ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या मतलब अर्थ जो है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक होता है और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है। और ये अधिक और कम का मतलब ये हुआ कि अर्थ का जो रेडियस और मास है वो अधिक होता है इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक होता है, और जो मून का रेडियस और मास होता है वो कम होता है इसलिए मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक होता है। इसलिए हम जो है मून पे कहते हैं कि पैर रखते हैं तो हमारा पैर उछलता है, यहाँ रखेंगे वहाँ जाएगा, यहाँ रखेंगे वहाँ जाएगा। वहाँ क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उतना पावरफुल नहीं है कि हमें जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। इसलिए हम बैलेंस वे में जो है मून पर ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अर्थ पे जो है हम रोड पे चलते हैं, बैलेंस वे में हम चल लेते हैं क्योंकि अर्थ के पास बहुत ही ज़्यादा जो है ग्रेविटेशनल क्या है फोर्स है, जो हमें क्या करता है वो हमें अपनी ओर खींचता है, जिस वजह से हम नॉर्मली जो है चल लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।
आपके कमेंट्स से ही जो है मुझे इंकरेजमेंट मिलेगी कि मैं मुझसे क्या मिस्टेक हो रही है या आप लोग क्या जानना चाह रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हमें हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।